हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक से आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक मोटिवेशन कोट। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, हमें पागल बनना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, हमें पागल बनना पड़ता है। तो हम सब फिर से जुड़ जाएं और एक तरीके से अपने सपनों को पाने के लिए पागल बने। तो सीधा सीधी बात यह है, पागल बनने का मतलब है सपनों को पाने के लिए दिन रात आप मेहनत करें। तो चलिए, अब हम लोग क्लास 12 का जेक बोर्ड का क्वेश्चंस पेपर कैसे कैसे कितना मार्क्स का आएगा उसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथ्स का ही फुल फॉर्म ही होता है बच्चों, मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी। मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी। मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मैथ्स के बारे में जान लिए। तो मैथ्स को जानना हर किसी के लिए जरूरी होता है। तो इसमें से 40% ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों और 40% सब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे पैटर्न हम लोग का क्या है कि ईच चैप्टर से जितने भी हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, सारे चैप्टर से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है। और सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें से सब्जेक्टिव का हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव का बाद में डिस्कस कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है 3 सेक्शन है बच्चों। 3 सेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो एक्स्ट्रा आप लोग का एग्जाम में गिफ्ट दिया जा रहा है, और उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस है जो आप लोग को आता है उसी में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चंस को हर सेक्शंस में आप लोग को डिलीट कर देना, मतलब सॉल्व नहीं करना। तो चलिए, सेक्शन ए में है बच्चों 7 क्वेश्चंस है, उसमें से हम लोग को ओनली 5 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस हम लोग को गिफ्ट मिला हुआ है, 2 क्वेश्चन गिफ्ट मिला हुआ है। समझिए, हम लोग को हर चीज में बच्चों लोग को चाहिए कि गिफ्ट चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हम लोग को गिफ्ट मिला हुआ। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, जो इजी लगे 5 क्वेश्चन उसी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में बच्चों 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम लोग 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी गिफ्ट मिला हुआ, यहाँ पे भी हम लोग को 2 क्वेश्चन गिफ्ट मिला हुआ। और सेक्शन सी में जो है, यहाँ पे भी हम लोग को 2 क्वेश्चन गिफ्ट मिला हुआ, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे भी गिफ्ट मिला हुआ। समझिए, कुल मिला के 6 क्वेश्चंस हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्स्ट्रा कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, 7 क्वेश्चंस में हम लोग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 5 2 10 मार्क्स आ गया बच्चों। अगेन सेक्शन बी में है, इसमें भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 5 3 15 मार्क्स आ गया। और नेक्स्ट है सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन पूछेगा, ओनली 3 क्वेश्चन फ्री अटेम्प्ट लेना है। तो इसमें भी 5 3 15, इजी वे में हो गया 15 और 10 और 15। इस तरह से हम लोग 40 मार्क्स सब्जेक्टिव में इजी वे में ला सकते हैं, 40 आउट ऑफ 40। इस तरह से 40 आउट ऑफ 40 यहाँ पे आ गया, और ऑब्जेक्टिव में 40 आउट ऑफ 40। तो इस तरह से 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में इजी नंबर ला सकते हैं। तो यहां से बात आया, अब हम लोग सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला चैप्टर है बच्चों रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में ये फर्स्ट टॉपिक है, अब इसी से 1 नंबर का आएगा आपका। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी 1 मार्क्स का आएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपका 1 नंबर का। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यहां से भी आ रहा है। एकदम छोटा सा टॉपिक है, जिसमें से हम लोग रेट मेजर पढ़े हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े हैं, वहीं से एक क्वेश्चन आएगा कि रेट मेजर या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का। इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, वहां से भी छोटा क्वेश्चन। देखिए, एग्जांपल दिए हैं कि x² dx, इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्ट, ये आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। 3 डायमेंशनल्स, यहां से भी एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास बच्चों। और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, से भी एक क्वेश्चन रहेगा। आपको अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन हम लोग को कितना कितना मार्क्स का, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो हम लोग को 5 क्वेश्चन सॉल्व करके 10 नंबर इजी वे में ला सकते हैं। सेक्शन बी में बच्चों एक है पार्ट्स मैट्रिसेस, जो सबसे इजी टॉपिक पड़ता है क्लास 12 के लिए। यहां से आ गया 3 मार्क्स। तो देखिए, इजी वे में क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड में इंटीग्रल्स,
तो इंटीग्रल से हम लोग का डेफिनिट और इनडेफिनिट दो क्वेश्चंस आता है, दोनों एकदम इजी क्वेश्चंस आता है। हम लोग चाहे तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे इजी लगे उसी को आप लोग सॉल्व करिएगा। 4 में आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो आपको 5 क्वेश्चंस आसान लगे पहले चूज कर लीजिए और उसी को रिवाइज करके सॉल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन सी में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिससे मैट्रिसेस का एक्स वाई जेड हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस का एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जो भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका एप्लीकेशंस में पढ़े थे हम लोग रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस मैक्सिमा और मिनिमा से ही पूछता है। अब आया एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में आता है एरिया बाउंडेड मेरे प्यारे बच्चों। तो एरिया बाउंडेड यहाँ पे आया, तो एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन यहाँ से भी है। जो हम लोग कोई भी फिगर का एरिया निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस। जस्ट लाइक देख सकते हैं आपके पास एक इलिप्स बना हुआ, एक क्लोज फिगर, इसका एरिया निकालने दे दिया। तो आपके पास सर्कल बना था, हाफ का दे दिया तो फुल का। इस तरह से एरिया बाउंडेड का हम लोग एरिया निकालेंगे। आता है इसके बाद वेक्टर। वेक्टर से ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि यहां से आता है बच्चों, प्रत्येक साल अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है वो है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहीं से पूछते हैं हमेशा। लास्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आप लोग एग्जाम में कोशिश करिएगा कि ये टॉपिक और ये टॉपिक तीनों बहुत इजी टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो अब हम लोग देर नहीं करेंगे और एक बार पूरी सिलेबस को कायनात से एकदम मेहनत करके एक बार देखिए। सिलेबस बिल्कुल आसान है और इजी वे में हम लोग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स को पा सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।